told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस मिक्स। अब जो प्राइस मिक्स है उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है ये मार्केटिंग मिक्स के ऊपर में है, मतलब मार्केटिंग में क्या क्या होता है वो सब कुछ के बारे में ये चैप्टर है। तो इससे पहले हमने जो है प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। अब जो प्रोडक्ट मिक्स होता है वो क्या होता है, वो एक कंपनी के द्वारा बनाए गए किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो गुड हो या फिर वो सर्विस हो, उसके बारे में बताता है। Everything regarding a service which is being produced by a firm is in the product mix। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राइस मिक्स। मतलब कि सामान तो बन गया फैक्ट्री में, लेकिन अब उसका दाम तय होना है। तो उसका दाम से रिलेटेड जो कुछ भी हमें जानना है वो सब प्राइस मिक्स के अंदर में आएगा। Whatever we need to know about the price of the article, we are going to know it in the price mix section। So let's start। पहला है मीनिंग ऑफ प्राइस मिक्स। सो प्राइस मिक्स इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर्स। प्राइस मिक्स इंक्लूड्स द डिसीजंस एज टू प्राइस लेवल टू बी अडॉप्टेड, डिस्काउंट टू बी ऑफर्ड एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट टू बी अलाउड टू कस्टमर्स। तो प्राइस मिक्स क्या होता है? सो प्राइस मिक्स होता है अ सम ऑफ एवरीथिंग विच इन्फ्लुएंसेस द प्राइस ऑफ अ सर्विस और अ गुड। तो जो कुछ भी प्राइस से रिलेटेड है किसी भी प्रोडक्ट का, वो सब प्राइस मिक्स के अंदर में आता है। तो प्राइस मिक्स इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर्स। जो प्राइस मिक्स है वो किसी भी चीज़ का दाम होता है जो कि प्रोड्यूसर्स मांगते हैं। प्राइस मिक्स इंक्लूड्स द डिसीजंस एज टू प्राइस लेवल टू बी अडॉप्टेड। प्राइस मिक्स में ये होता है कि कितना दाम अडॉप्ट होगा, हमें कितना डिस्काउंट देना है, हमें कितना क्रेडिट देना है। सो ये सब कुछ हम प्राइस मिक्स के अंदर में जानते हैं। अब प्राइस क्या होता है? द प्राइस इज द मनी वैल्यू ऑफ अ product। It is actually the amount of money which the sellers ask for a good or service which they provide for sale to the buyer, or the amount of money which buyers have to pay in order to acquire that good or service। So प्राइस क्या होता है? प्राइस होता है किसी भी चीज का वैल्यू को जब हम मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो प्राइस कहलाता है। व्हेनेवर वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसका जो वैल्यू जो कि मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया उसे हम प्राइस कहते हैं। सो प्राइस इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच द सेलर्स आस्क फॉर अ गुड और सर्विस दे प्रोवाइड। ये वो दाम होता है जो कि सेलर्स कोई भी सामान जो कि वो दे रहे हैं उसके लिए मांगते हैं। या तो इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है कि ये वो दाम भी होता है जो कि बायर्स किसी भी सामान को अवेल करने के लिए पे करते हैं। सो व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज द अमाउंट of money which is asked by the producers for selling something, or the amount of money which is offered by the buyers for purchasing something। sellers के द्वारा किसी चीज को बेचने के लिए जो पैसा मांगा जाता है और बायर्स के द्वारा उसी चीज को खरीदने के लिए जितना पैसा ऑफर किया जाता है वही प्राइस होता है। अब उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम्स में आ सकता है। सो इसका पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, सच एज फर्म्स एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, अटेनिंग अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रॉफिट, टारगेट लेवल ऑफ सेल्स, अ पर्टिकुलर शेयर ऑफ द मार्केट, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस एटसेट्रा। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि प्राइस को अफेक्ट करता है वो है कि उस फर्म का आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? दिस अफेक्ट्स द प्राइस। क्या उस फर्म को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, या फिर उसको अपना सेल्स मैक्सिमाइज करना है, या फिर उसे मार्केट का एक शेयर चाहिए? तो जैसे जैसे उसके एम्स होंगे उसके हिसाब से ही वो प्राइस को तय करेगा। अब अगर किसी फर्म का एम है टू इंक्रीज सेल्स, ना कि पैसा ज़्यादा अर्न करना, तो वो क्या करेगा? वो प्राइस कम रखेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो सके।
ऑन दी अदर हैंड अगर किसी फर्म का ये एम है कि उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, उसे सेल से कुछ भी मतलब नहीं है, सो इन दैट केस वो क्या करेगा, वो दाम को इंक्रीज कर देगा ताकि उसे जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न हो सके। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फर्म इटसेल्फ ऑन द प्रोडक्शन। इफ इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेस इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड इफ इनपुट कॉस्ट डिक्रीजेस इट डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब कोई फर्म बनाता है तो उसको भी उस चीज़ को बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जो पैसा कोई फर्म किसी चीज़ को बनाने के लिए खर्च करती है वही पैसा कॉस्ट कहलाता है। अब अगर ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो इससे प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि उस फर्म के लिए वो चीज़ महंगा पड़ रहा है, और जब उस फर्म के लिए महंगा पड़ रहा है एंड उसे प्रॉफिट उतना ही रखना है तो वो जाहिर सी बात है उसका दाम बढ़ाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर उसका इनपुट कॉस्ट डिक्रीज कर जाता है तो उस केस में वो सस्ते दामों पे बना रहा है तो उस केसेस में वो दाम कम कर देता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक फर्म जो कि 30 रुपए का बिस्किट मार्केट में बेचता था उसको बनाने के लिए उसे 20 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब उसे 20 रुपए की जगह 23 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अगर वो 23 रुपए खर्च करके 30 रुपए में बेचेगा तो उसको सिर्फ 7 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, बट उसको पहले जो है प्रॉफिट 10 रुपए का हो रहा था। सो इन ऑर्डर कि उसका प्रॉफिट सेम रहे इसके लिए उसे क्या करना होगा, इसके लिए उसे 33 रुपीज में उस बिस्किट को बेचना पड़ेगा। क्योंकि 33 रुपीज में बिस्किट बेचने पर ही वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। सो ऐसे ही कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो अफेक्ट करता है प्राइस को। अगर कंपनी खुद बेसी खर्च करेगी तो वो ज़्यादा दाम पे बेचेगी, और अगर कंपनी कम खर्च करेगी तो वो कम दाम पे बेचेगी। ऑन दी अदर हैंड हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए वो जो कंपनी जो कि 30 में बेच रही थी और वो 20 में उसे बना रही थी, अब वो उसे 15 में बना रही है, तो अब उसका ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि वो उस चीज़ का मार्केट में भी दाम कम कर दे। क्योंकि उसको प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न हो रहा है एंड मार्केट में दाम को कम कर देने से क्या होगा कि उसका सेल्स इंक्रीज होगा, जो कि उसके लिए बहुत एडवांटेजियस होगा। तो दिस इज हाउ कॉस्ट अफेक्ट्स। इफ द इनपुट कॉस्ट इज हाई the price will be high, if the input cost is low the price will be low। इसके बाद है डिमांड। The demand of a product also plays a vital role in price determination, considering the supply to be constant। If the demand is high price increases and if the demand is low price decreases। तो ये जो डिमांड है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ का दाम मार्केट में तय करता है। अगर किसी चीज़ का सप्लाई को हम लोग कांस्टेंट मान लें, मतलब कि उस चीज़ का इतना पोर्शन मार्केट में अवेलेबल है, अगर उससे हम कांस्टेंट मांग लेते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो दाम है वो डिमांड के इंक्रीज होने पे इंक्रीज करेगा एंड जो दाम है वो डिमांड के डिक्रीज करने पे डिक्रीज करेगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। हावड़ा ब्रिज के नीचे में एक फ्लावर मार्केट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है। अब उसमें क्या होता है कि नॉर्मल डेज में 20 माला जो है वो आपको यही करीब 100 के आसपास में मिल जाता है, 120 110 ऐसा ही उसके आसपास में रहता है, 80-90 में भी मिल जाता है, उसी के आसपास में रहता है। लेकिन जब ये एक नॉर्मल डे नहीं रहता है, फॉर एग्जांपल अष्टमी का दिन हो गया या फिर नवमी का दिन हो गया या फिर सरस्वती पूजा हो गया फिर काली पूजा हो गया, तो उस दिन वही 80 या 90 या 100 120 में बिकने वाला 20 रुपए का 20 माला जो है उस दिन 200 रुपये 250 रुपये यहाँ तक कि 300-400 रुपये तक का भी बिकता है। तो ऐसा क्या कारण है कि नॉर्मल डेज में वो इतना सस्ता दाम पे मिल रहा था जबकि आज वो इतना महंगा दाम पे मिल रहा है? तो इसका सिंपल आंसर है कि नॉर्मल डेज में उसका डिमांड कम था, लेकिन किसी फेस्टिव के ओकेजन पे उसका डिमांड इंक्रीज कर गया, लेकिन सप्लाई उतना ही है। जितना रोज सप्लाई हो रहा था अष्टमी नवमी के दिन भी उतना ही सप्लाई हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ द सप्लाई जो कि उसको मिल रहा है, द सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई नहीं इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा होता कि हाँ अष्टमी नवमी को भी सप्लाई इंक्रीज कर जाता तो दाम उतना नहीं बढ़ता या फिर बढ़ता ही नहीं, बट क्योंकि अष्टमी नवमी को सप्लाई उतना ही है जितना किसी नॉर्मल डेज में मिलता था, तो जाहिर सी बात है कि प्राइस इंक्रीज करेगा। इसको आप एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए आप 4 दोस्त मिलके
पिज्जा खा रहे थे, लेकिन अब आपका एक नया दोस्त आ गया है उस ग्रुप में, जो कि अचानक से आ गया है, आपको नहीं मालूम था, लेकिन आप अच्छे दोस्त हैं तो उसकी वजह से आप पिज्जा उसके साथ बांटेंगे। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपके पास पिज्जा जितना पहले था उतना ही है, लेकिन आपको इसी को हटना है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जितना शेयर पहले हर एक को मिल रहा था उतना शेयर अब नहीं मिलने वाला है। पहले सबको 25% मिलता था, लेकिन अब सबको सिर्फ 20% हर के मिलेगा। के बाद आता है कंपटीशन। कंपटीशन ऑफ द मार्केट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द गुड। इंटेंस कंपटीशन रिड्यूसेस प्राइस एंड लो कंपटीशन रिजल्ट्स इन प्राइस बीइंग रिलेटिवली हाई। तो मार्केट में जो लेवल ऑफ कंपटीशन होता है वो भी बहुत हद तक अफेक्ट करता है किसी भी चीज का दाम का। अब ये किस तरीके से अफेक्ट करता है इसको हम एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल से ही समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेके चलिए कि दो आदमी है जिसका बस पब्लिक सर्विस में चलता है। अब जो पहला आदमी है उसका बस जो है वो हावड़ा से कॉलेज स्ट्रीट जाने के लिए 10 रुपया लेता है, एंड जो सेकंड वाला है वो भी हावड़ा से कॉलेज स्ट्रीट जाने के लिए 10 रुपीज चार्ज करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वो जो फर्स्ट बस का ओनर था उसने दाम को 10 रुपये से घटा के 9 रुपये कर दिया है। अब क्योंकि उसके बस में दाम कम है तो अब जाहिर सी बात है कि लोग उसके बस में ज्यादा सफर करेंगे। लेकिन उसको देखकर क्या हुआ कि दूसरे बस ने 10 रुपए से दाम को घटा के 8 रुपए कर दिया, तो अब वो दूसरे बस में लोग ज्यादा सफर करेंगे, पहले वाले में कम करेंगे। जब पहले वाले ने ये देखा कि दाम 10 से 8 हो गया है तो उसने जो है दाम को 10 से 7 कर दिया, तो लोग अब उसमें ज़्यादा चढ़ने लगे। तो ऐसा ही चलता रहा एंड लास्ट में क्या हो गया कि जो दोनों हैं वो लॉसेस में जाने लगे। लेकिन क्योंकि उन दोनों ने कंपटीशन को हाई करके रखा हुआ था, तो कंपटीशन को हाई करके रखे होने की वजह से क्या हुआ कि हर एक आदमी चाहता था कि वो दूसरे से ज़्यादा पैसा अर्न करे, एंड इसी वजह से वो दाम को मार्केट में घटाते जा रहा था। तो इससे भले ही वो लॉस में जा रहे थे बट द कंज्यूमर वेर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस। कंज्यूमर को इससे बेनिफिट हो रहा था, प्राइस जो है वो घटता जा रहा था। सो दिस इज हाउ कंपटीशन अफेक्ट्स। अगर कंपटीशन बहुत हाई होगा तो उस केस में दाम घटेगा, एंड कंपटीशन जो कि बहुत लो होगा उस केस में दाम बढ़ेगा। ये कंपटीशन का अफेक्ट है अपॉन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। इसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये एक पॉलिटिकल फैक्टर है। गवर्नमेंट का जो भी डिसीजंस होता है वो बहुत हद तक किसी भी चीज़ का दाम को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के ऊपर में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगा तो उसका दाम भी मार्केट में इंक्रीज होगा। ऑन दी अदर हैंड मान के चलिए कि सरकार किसी को सब्सिडी दे रही है कोई चीज़ बनाने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से दाम भी कम हो जाएगा। सो द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।